सबसे ज्यादा फिसड्डी डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री। कोई फिल्म इनका कामयाब नहीं हो रहा था। बहुत अच्छा मुद्दा ढूंढा, कश्मीर फाइल बना दो। कश्मीर फाइल बनाई। हमारे जितने भी हमारे पंडित भाई है, उनका घर वहां से अगर नीलाम किया गया, घर जमीन लूटी गई, उनको दिया जाए। मैं खुद आवाज उठाऊंगा, मैं उनके साथ देने के लिए तैयार हूं हमेशा, जिसके ऊपर भी जुल्म डालती हुई। लेकिन उससे पहले ये जो हमने गिनाए, ये तो सिर्फ थोड़े गिनाए, जो बड़े बड़े वो गिनाए और नहीं गिनाए हमने। इनके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बनाइए, लोगों के सामने लाइए। बर्निंग इशू बना हुआ है आपके कश्मीर को मुद्दा को लेकर के। मेरे भाइयों, कोई भी मैटर हुआ 19 जनवरी 1989 या 1990 में, तो वहां पर जो टेररिस्ट थे, जो आतंकवाद थे, उन्होंने क्या, इस्लाम ने एक तरफ अब्दुल रहमान है, हाथ में क्लासिंग तोप है, एक तरफ संदीप है, दो, एक हिंदू एक मुस्लिम, आपके सामने खड़े होकर दोनों गोली चलाएं, आप क्या कहोगे कि ये मुसलमान और ये हिंदू? नहीं, उसका सिर्फ एक धर्म है, क्या? टेररिज्म, आतंकवाद। उसको आप न मुसलमान कह सकते अब्दुल रहमान को, और न संदीप को आप हिंदू कह सकते। जब आदमी हथियार उठाता है मानवता के खिलाफ, तो अगर वहां पर घाटी के अंदर ऐसा कुछ हुआ 1990 में, जगमोहन जी उस वक्त के राज्यपाल हैं, पूछो उनसे, पूछो कि क्या क्या हुआ। मात्र 1500 लोग वहां से, हिस्ट्री और ऑथेंटिक, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर, बेंगलोर में जब पढ़ते थे तो हम लोग द हिंदू की स्टडी करते थे, उसका ट्रांसलेशन भी करते थे। बहुत ऑथेंटिक एक न्यूज़पेपर इंग्लिश में मानी जाती। इन दोनों की रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 1500 लोग वहां पर, हिंदू भाई जो पंडित थे, पंडित कौन? जो ब्राह्मण होता। ब्राह्मण कौन? जो परमात्मा के सर से पैदा होता, ब्रह्मा के सर से पैदा होता। और इस ब्रह्मा की जिम्मेदारी क्या है? धर्म की हिफाजत करना, धर्म की हिफाजत करना और अपने मजहबी किताब को पढ़ना। दूसरे नंबर पर कौन होते हैं? 4 मजहबी तबका है इनके, हमारे हिंदू भाइयों के बीच। ब्राह्मण वही पंडित बनते, जो गीता रामायण महाभारत पढ़ते हैं वो पंडित होते हैं, और उसी पंडित को ब्राह्मण कहा जाता, और ये ब्रह्मा जी के सर से पैदा हुए। दूसरे नंबर पर आता क्षत्रिय, जिसको क्षत्रिय भी बोलते हैं, क्षेत्रीय भी बोलते हैं। ये क्षेत्रीय जो होता है, ये ब्रह्मा जी के ये गर्दन से, ये दोनों हाथ से पैदा हुए। ये कहां पे लिखा हुआ? ये मनुस्मृति में लिखा हुआ, महाजल पलवान वाले मनु की किताब में बात लिखी हुई, ऋग्वेद में नहीं लिखी हुई, यजुर्वेद में नहीं लिखी हुई, सामवेद अथर्ववेद में नहीं लिखी हुई, पुराणों में नहीं लिखी हुई, बल्कि ये मनुस्मृति में ये बात लिखी हुई है कि इंसान 4 कास्ट में पैदा होता है, 4 तबके में पैदा हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है। शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मण शैति शूद्रताम क्षेत्रियो जाति वितृतमं विघाद्विच्यम तथेच च स एक एवात्रपति पुरजानाम कथम पुनर्जाति कीर्त पर भेदा। एक मंत्र है, बहुत खूबसूरत मंत्र है, इसके ऊपर बहुत डिस्कस से बात हुई। इस मंत्र के अंदर इन चारों गलत अकीदे का इलाज है। क्या गलत अकीदा? दूसरे नंबर पे कौन क्षेत्रीय लोग पैदा हुए? गर्दन से और हाथ से। इनकी जिम्मेदारी क्या है? इनकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को मुकाबला करना, लड़ना। आर्मी आज के जमाने का सीएम पीएम बनना इन्हीं की जिम्मेदारी। किनकी? क्षेत्रीय की। 2 तीसरा तबका क्या? तीसरा तबका है वैश्य। वैश्य की जिम्मेदारी क्या? वैश्य की जिम्मेदारी काश्तकारी करना, जानवरों की हिफाजत करना। चौथा शूद्र का मतलब नौकर। अब ये शूद्र के बारे में इतने गलत अकाइद हैं हमारे हिंदू भाइयों, मैं नहीं कह रहा हूं, मनुस्मृति कह रहा। इतने गलत अकाइद। अगर कोई शूद्र किसी शूद्र के साथ कोई ब्राह्मण खाना खा ले तो मरने के बाद उस गांव के अंदर वो सूअर बनकर या भैंस बनकर या चूहा बनकर आएगा। अगर किसी शूद्र के साथ किसी ब्राह्मण की दोस्ती हो गई तो वो मरेगा नहीं जल्दी से, वो नापाक हो जाता है, वो अधर्मी हो जाता है जो ब्राह्मण होता है। ये गलत अकाइद हैं आपके किताबों में। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा अन्नल इबाद कुल्लुहुम वाहिदुन, इस धरती पर सबके सब बराबर है। रवाहु अबू दाऊद। हजरत अरकम बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अन्नल इबाद कुल्लुहुम इख्वा, तुम सबके सब भाई हो। और सुनो,
अन्ना आबाअकुम वाहिदुन, तुम सबके बाप एक है। वो इन्ना रब्बकुम वाहिदुन, और तुम्हारा रब भी एक है। अल्लाह के नबी का फरमान है। आज पाठ दिए ब्राह्मण को और पंडित को, कुछ थोड़े से पंडित के ऊपर जुल्म ज़्यादती हुए, वहां के लॉ एंड ऑर्डर के गैर मैनेजमेंट के एतबार से मुसलमानों के सर पर थोप दिया कि मुसलमानों ने उनको वहां से भगाया या मुसलमानों ने उनकी हत्या की। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह कहा एक मौके पर फौज को विदा करते हुए, आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि नौजवानों, जा तो रहे हो मुल्क शाम के तरफ, लेकिन एक बात याद रखना, जो तुम्हारे सामने में हथियार लेकर हो उसी का मुकाबला करना। अगर तुम्हारे फील्ड से अलग, यानी चर्च में, कलीसा में, मंदिर में अगर कोई पूजा कर रहा हो तो उस पर तुम हाथ मत लगाना। अगर बच्चा सामने आ जाए उस पर जुल्म मत करना। कोई बूढ़ी औरत या कोई समाज की बेटी सामने आ जाए, उसके दुपट्टे को उसके सर से मत निकालना, मत सड़कने देना। और सुनो, खाने की चीजों को बर्बाद मत करना, पेड़ पौधों को मत काटना। यह नबी का पैगाम, नबी का फरमान। जो नबी ये कह रहा हो कि अगर कोई प्यासे जानवर को भी पानी पिला दे। मुस्लिम की रिवायत है, एक फाहिशा औरत थी, उस औरत ने, सुनन कुबरा की भी रिवायत है, एक फाहिशा औरत थी, उस फाहिशा औरत ने एक बिल्ली को, प्यासे बिल्ली को पानी पिलाई। वो तवाइफ औरत, वो पानी पिलाने की वजह से उसकी मग़फ़िरत हो जाती। एक जानवर को पानी पिलाने से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पूछा, मोहम्मद रसूलुल्लाह से सहाबा ने पूछा, क्या क्या जानवर की खिदमत या उनको पानी पिलाने से कोई नेकी मिल सकती है? अल्लाह के नबी ने कहा कि जानवर के साथ हमदर्दी करने से भी नेकी मिल सकती। जिस कौम के नबी का यह फरमान हो, जिस कौम के नबी जानवरों के साथ हमदर्दी की बात करते हो, वह कौम के लोगों को कभी कह सकता कि भारत के अंदर पंडित भाई हैं, उनका कत्ल करो? अगर आपको लगता है कि 1990 के अंदर हमारे पंडित भाइयों को मुसलमानों ने बना, अग्निहोत्री जी उठाओ तारीख भारत की, गुजरात सन 2002 के ऊपर जो गुजरात और गोधरा कांड हुए, 3500 माइनॉरिटी मुसलमानों के जनाजे निकाल दिए गए, आप उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते? आप तारीख उठाओ ना, 1967 की कलकत्ता की तारीख उठाओ, उसके ऊपर मुस्लिम माइनॉरिटी मारे गए, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्यों नहीं बनाते? 1970 का वाकया है, उठाओ भिवंडी के दंगे को उठाओ, माइनॉरिटी मुसलमान मारे गए, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते? 1980 का वाकया है, कहां का 1980 का वाकया? आपको पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। 1979, 1987 भागलपुर बहुत दूर नहीं है, पूरी की पूरी फैक्ट्री में आग लगाकर कलिमा पढ़ने वाले मुस्लिम माइनॉरिटी को मार दिया जाता। इस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनता है जनाब? बनाइए। 1992 को बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के झगड़े को लेकर पूरे भारत के अंदर आग लगा दी जाती है, मुस्लिम माइनॉरिटी मारे जाते हैं, इस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते आप? और जनाब और करीब आइए, सन 2007 बहुत दूर नहीं है, सन 2007 बम ब्लास्ट होता है मालिया गांव के अंदर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर पकड़ी जाती, उसको जमानत पर रिहा किया जाता है, उसको एमपी बनाया जाता, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते? सन 2008 आजमगढ़ की धरती के ऊपर दंगा हुआ था, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते? सन 2013 मुजफ्फरनगर का कांड देखो, मुस्लिम माइनॉरिटी मारे जाते, उस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते हो आप? उस पर भी बनाओ, बनाना पड़ेगा। उस वक्त तो हमारे भारत के अंदर मुकम्मल तौर पर इख्तिदार में थे लोग, मुकम्मल तौर लाइन एंड ऑर्डर आपके हाथ में था। भारत के अंदर सारे जो शोबे थे काम कर रहे थे, क्यों नहीं इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनती? 4000 दिनों से, घंटों से, 4000 घंटे से मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूं। खाक रिसर्च किया आपने? सन 2020 दिल्ली के दंगे में मुस्लिम माइनॉरिटी मारे गए, इसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बनाओ। नहीं, वो वाला बनाया। हमें बहुत दुख है उन हिंदू पंडित भाइयों से जिनके ऊपर जुल्म ज़्यादती की गई मिलिटेंट टेररिस्ट के ज़रिए से। इस्लाम मुसलमान नहीं थे वो जो उन पर हमला करने वाले थे, वो टेररिस्ट थे, सिर्फ टेररिस्ट। दिल में तकलीफ हो तो उखाड़ कर फेंक दो, जला दो उस पन्ने को, उस फर्क को। लेकिन वेद व्यास जी पूछेगा महाप्रलय में, क्यों जी? भविष्य पुराण के मंत्र से एलर्जी थी तुमको? हम तो उच्चलापि अंतिम महर्षि के बारे में बता रहे थे। उच्चलापि भविष्यति जनोमम, भविष्य में, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में ऊंची आवाज से लोगों को बुलाने वाले, ऊंची आवाज से लोगों को कहाँ बुलाया जाता है? किसी के अंदर किसी भी मजहबी उसमें आप देखेंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहां पर नहीं बुलाया जाता।
हम लोग एक ज़माने में एक मदरसे में पढ़ते थे, लेकिन शैतान सवार हुआ, 70 शैतान अलग से भगा दिया, मदरसे से भाग गए। छोटे छोटे बच्चे थे, 12-13 साल की उम्र थी हमारी। भूख लगी बहुत तेज, तो चले गए कहाँ पे, एक मंदिर में चले गए। 3-4 साथी थे हम लोग, वहाँ पे गए, कहा गुरुजी भूख लगी है, खाना खाना। उन्होंने कहा एक काम करना होगा कि तुमको घंटी बजाना है। हमने कहा ठीक है बजा देंगे, कौन सी बड़ी बात। हम लोगों ने घंटी बजाया, तो हम लोगों को खाना मिला। ये जिला सहारनपुर की बात है। सहारनपुर में रेलवे स्टेशन के जस्ट करीब में एक मंदिर है, वो मस्जिद भी है मंदिर भी है। तो मस्जिद में तो खाना नहीं मिल सकता था, मस्जिद में डर था कि जाएंगे हमारे उस्ताद मोहतरम आएंगे पकड़ कर लेके जाएंगे। तो हम लोग मंदिर में चले गए, बहुत छोटे थे, 12 साल मेरी उम्र रही होगी। 11 साल हाफिज बनने के बाद 1 साल में वैसे ही 6-7 महीने तक पागल हो गया था। वो भूत सवार हो जाता है ना, शैतान सबसे ज़्यादा मदरसे के बच्चे के पीछे लगता है कि इसको किसी तरीके से कुरान और हदीस की इल्म हासिल करने से भगाओ। क्यों, आलिम दीन बनेगा तो ये 1000 आबिद पर भारी पड़ जाएगा। इसीलिए हम लोगों के पीछे लगे, वो भी कामयाब हो गए। हम लोगों ने बस वही दंगा शुरू कर दिया, इधर से उधर उधर से इधर, बहुत शरारतें की मदरसों में हम लोगों ने। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, वो ज़माना हम लोगों की वो मरफूल कलम थे, उस वक्त हम लोग बालिग नहीं थे उस वक्त। तो हमने घंटा बजा जी, आदत लग गई, हर दिन शाम को पहुँच जाते वहाँ पे। तो हमने पूछा कि सर गुरु जी ज़रा ये बताओ ये घंटा क्यों बजाते। उन्होंने कहा भगवान को जगाते, प्रेयर का टाइम हो जाता है। हम लोगों को जैसे बच्चे थे वैसे सवाल वैसे जवाब उनका। उन्होंने ये कहा कि ये पूजा का टाइम है, घंटी बजाते हैं, लोगों तक आवाज़ पहुंचती, लोग आते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं। तो आखिर में उन्होंने ये भी बोल दिया कि भगवान भी अगर सो रहे होते हैं तो वो भी जाग जाते हैं कि हमारे भक्त लोग आएंगे, वहाँ पर घंटी बजाया जाता है। और दूसरी जगहों पे जाएंगे, कलीसा में जाएं, चर्च में जाएं, लेकिन लोगों को बुलाने की उच्च लाभ ऊंची आवाज में कहीं पर नहीं, सिर्फ इस्लाम में। क्या, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। उच्चलापि भविष्यति जनोमं विना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामं मुस्लने वसंसकारा कोशैरि भविष्यति तस्मान मुस्लवंतो ही जातुदरम दूषका इति पश्चात धर्मुच्च भविष्यति मया कुरुतः। पूरी जनाब ये जहाँ पर राजा भोज की कहानी लिखी है भविष्य पुराण में, वहीं पर राजा भोज के साथ साथ राजा भोज की पेशीन गोई वेद व्यास जी ने की है। वहीं पर नीचे ये मंत्र मौजूद है भविष्य पुराण में, देखिएगा तो आपको भी पता चल जाएगा, वहां पे पढ़ सकते। उच्चलापी ऊंची आवाज में लोगों को बुलाएंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह आए। जब वहां पर बहस शुरू हो गई, मतलब एक अलमिया खड़ा हो गया कि कैसे लोगों को नमाज की तरफ बुलाएं। कभी ये आवाज, कभी ये मशवरा आया कि एक अलम, एक झंडा लगा दिया जाए। कहा कि ये भी नहीं हो सकता, यहूद और नसारा के तरीके के मुताबिक भी बात आई कि ऐसे हम करेंगे, शंख बजाएंगे। नहीं जी, फना का तरीका वो भी अलग अलग। लेकिन एक सहाबी रसूल के सपने में अल्लाह तबारक व तआला ने भेजी, एक बात रखी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचे और ये कलिमात सिखाए गए, ये कलिमात बताए गए, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। और फिर पूरी सारी तरतीब के साथ आखिर में है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। आप सिर्फ अजान हम देते हैं मस्जिद के मिनारे पर, लेकिन आपने ये कहा कि मस्जिद के मिनारे से इन लाउड स्पीकर को उतारो, वरना तो हम आकर उतार देंगे। उतार लो, हम तो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जिस अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा के उन शरारतों को, उनके उन फौजों को नेस्तनाबूद किया था, तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जील। अगर तुम हमारी मस्जिद में हाथ लगाओगे, अगर तुम हमारी मस्जिद के गुंबद को छूने की कोशिश करोगे, अगर तुम लाउड स्पीकर को तोड़ने के, हटाने की कोशिश करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा सफाया कर देगा, तुम्हारा नाम और निशान तक मिटा देगा। दुनिया के अंदर तारीख गवाह है, जब जब किसी ने हक परस्त से मुकाबला किया है तो हक रहा है, इसलिए कि हक रहता है, हक के अंदर दवाम होता है, बातिल के अंदर दवाम नहीं होता। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, जब जब हक आता है तो बातिल दुम दबाकर भागने की फिराक में लगा रहता है। और फिर हम हक पर हैं, वी आर ऑन द राइट।
वी आर ऑन द राइट, हम सब हक पर हैं, इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना आखिरी नबी मानते। और तुम क्या समझते हो ये नबी हमारे लिए आखिरी नबी? बिल्कुल नहीं, कल तुम्हारे लिए भी, अपनी एक एक उम्मत के लिए भी ये रोते रहे, रातों को दुआ कर कर अपने पांव में वरम डलवा लिया करते थे कि इनकी एक एक उम्मत जन्नत में जाने वाली बन जाए। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ बारसोई के मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ सीमांचल के मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 23 साल में से 13 साल की जिंदगी उठाकर देख लो दुनिया वालों, दुनिया के किसी भी महान इंसान को इतनी परेशानी, इतनी तकलीफें नहीं दी गई जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह को सताया गया और परेशान किया गया। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह परेशानियों को बर्दाश्त करके अपनी तरफ से कोई मैसेज कौम को नहीं दिया है, अल्लाह के तरफ से जो वही आती थी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। हाई कोर्ट कर्नाटका के जज साहब, अगर आपके दिमाग में किसी ने भूसा डाल दिया कि मोहम्मद के जमाने का यह ऑथेंटिक हुक्म है, मुस्लिम बेटियों के ऊपर थोप दिया गया है, तो यह बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, यह मोहम्मद की तरफ से लॉन्च किया हुआ नहीं, यह अब्दुल्ला सालिम के घर की खेती नहीं, यह मुफ्ती असरार साहब के दारुल क़ज़ा से निकला हुआ फैसला नहीं है, बल्कि यह अल्लाह का फैसला है। अल्लाह जानता है, चूंकि अल्लाह ने पैदा किया वुमन को, मर्द को, औरत को, अल्लाह जानता है कि इस ह्यूमन बीइंग के लिए, इस मैनकाइंड के लिए क्या चीज बेहतर हो सकती, कब पर्दा इनके लिए जरूरी है, कब नमाज का ऑर्डर इनके लिए नाफिज किया जाए, अल्लाह से बेहतर तुम और हम नहीं जान सकते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तक कि इस दुनिया में नहीं, बेवकूफ उठाओ तारीख पढ़ो अपने ग्रंथों को, कल कयामत में भी जरूरत पड़ेगी उस आखिरी नबी की। इअलमू अन्ना दुनिया दायरतुन व लज़्ज़तुहा फानिया व ताअतुहा बाक़ियतुन व हासिलुहा फौतुन व आखिरुहा मौत। इख्वानी बदनुन ज़ईफ़ुन ज़ईफ़ व सफ़रुन तवीलुन तवील व ज़ादुन क़लीलुन क़लील व बहरुन अमीक़ुन अमीक़ व यक़ूलु आदम सफ़ीयुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु नूह नजीयुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु इब्राहीम ख़लीलुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु इस्माईल ज़बीहुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। सिर्फ एक ज़ात, सिर्फ एक नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व यक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफ़ीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। हमारे और आपके लिए बख्शवाने के लिए सजदे में जाएंगे, सबके सब माजरत, आई एम एक्सक्यूज्ड, सॉरी, हम नहीं जा सकते अल्लाह के सामने। सारे नबी एक तरफ, 1,24,000, हमारे नबी एक तरफ सजदे में जाएंगे, एक एक को बख्शवा कर, तब लास्ट में जन्नत में जाएंगे। आज उस नबी के ऊपर बोहतान लगाते, उनकी शरीयत पर बोहतान लगाते हो कि नहीं जनाब, पर्दा जरूरी नहीं है, पर्दा समाज की बेटियों बिल्कुल कंपलसरी। आप बदल जाओगे, आपका दिमाग बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, वो अलग बात, शरीयत नहीं बदल सकती। कान खोल कर सुन लो दुनिया वालों, चाहे मुसलमान हो कि गैर मुस्लिम हो कि नॉन मुस्लिम हो कि क्रिश्चियन हो कि जैन हो कि बौद्ध हो, अल्लाह के नबी आखिरी जरूर थे, लेकिन उसके बाद में कोई माए कलाल इस शरीयत को नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता? आप कहेंगे कि इंजील भी तो अल्लाह की किताब थी, तौरेत भी तो अल्लाह की किताब थी, जबूर भी तो अल्लाह की किताब थी। तौरेत भी अल्लाह की किताब, अल्लाह ने नाजिल किया, तौरेत बदल दिया गया, इंजील बदल दिया गया, जबूर बदल दिए गए, मता मरकस लूका यूहन्ना बरनयास बदल दिया गया, अहद जदीद अहद कदीम बदल दिया गया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह के एक कौल के मुताबिक हो सकता है कि ऋग्वेद के बाद हिस्से किसी नबी के सहीफे का बिखरा हुआ हिस्सा हो। अगर तुम्हारा ऋग्वेद किसी नबी का बिखरा हुआ हिस्सा है तो ऋग्वेद भी बदल दिया गया, सामवेद भी बदल दिया गया, यजुर्वेद भी बदल दिया गया, अथर्ववेद भी बदल दिया गया, पुराण बदल दिया गया, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, कल्कि पुराण, सारे पुराण बदल दिए गए। लेकिन याद रखो दुनिया वालों, कुरान नहीं बदल सकता। आपका यह दावा कि पहली किताबें बदल दी हमने, हम कुरान को भी बदल देंगे,
1450 साल से बड़े बड़े तुर्रम खा कोशिश कर रहे हैं कुरान को बदलने के लिए। पूरा कुरान तो दूर की बात, एक जबर को कोई माए का लाल टच नहीं कर सकता। क्यों? तौरात बदल दिया गया, अल्लाह का था लेकिन अल्लाह मुहाफिज नहीं था उसका, अपने नबी और रसूल के हवाले कर दिया। सारी किताबें नबियों के जिम्मे, रसूल के जिम्मे कि तुम हिफाजत करो, तुम्हारे जिम्मे है, मेरी जिम्मेदारी तुम तक भेजना, मैंने भेज दिया है, तुम अमल करो, इसकी हिफाजत करो। लेकिन कुरान वो किताब जो नाजिल अल्लाह ने की है, इसका मुहाफिज भी अल्लाह है। कोई माए कलाल अगर बदलने की कोशिश करेगा तो खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला उसको इस दुनिया से बदल कर रख देगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये फर्क है कुरान में दुनिया की और किताब में। दुनिया की और किताब अल्लाह ने नाजिल की लेकिन हिफाजत की जिम्मे अल्लाह ने नहीं ली थी, लेकिन कुरान ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मे अल्लाह ने खुद ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अब कुरान का साफ दो टोक फैसला, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का फैसला नहीं बदलता। ऋग्वेद में भी है ये मंत्र, अदब धानी वरुण सवर्तानी, अदब धानी वरुण सवर्तानी। वरुण भी अगर चाहेगा ना, वरुण मतलब ईश्वर, वरुण भी चाहेगा तो नहीं बदल सकता, बिल्कुल नहीं बदल सकता। अब फैसले क्या? फैसले यही है कि कोई भी इंसान टू द डे ऑफ जजमेंट, ईश्वर का, कुरान का, ऋग्वेद का फैसला, कोई एक हुक्म को बदलना चाहे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये जजमेंट दे दे कि इट्स नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का इंटेग्रल पार्ट नहीं है, जुज़े ला यनफक नहीं है, जुज़े ला यनफक अरबी में इंटेग्रल पार्ट, अंग्रेजी में नहीं है, जरूरी पार्ट नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट नेसेसरी, व्हाट इज नीड एंड राइट नाउ। मॉडर्न जमाना है, ये चूज नहीं है, ये चॉइस वाला जमाना नहीं है, इट्स अ कमांड, इट्स नॉट अ कल्चर, इट्स नॉट अ फैशन ऑफ क्लॉथ, इट्स साइन ऑफ, इट्स अ कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इट्स अ साइन ऑफ मॉडेस्टी, मॉरलिटी। ऐसे कुरान को मानते हो? पूरी दुनिया के लोग एक तरफ हो जाए, कुरान एक तरफ हो जाए, नहीं मुकाबला कर सकता कुरान का कोई। पहाड़ पर उतारने की नाजिल की फैसला किया गया था, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, हिमालय पहाड़ दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ जितना आसमान में होता उतना नीचे होता है। ये जो जमीन है, ये जमीन के नीचे आग है, आग। तीसरे लेयर पर देखिएगा, लोग बोलते हैं ना कि भाई जमीन, कुछ लोग बोलते हैं कि जमीन घूमती है तो हम लोग गिरते क्यों नहीं है? क्यों नहीं गिरते? 1 मिनट में 30 मील का सफर तय करता, 1 सेकंड में 30 मील का ये जमीन। हम लोग जहां वहीं बैठे हुए, हम लोग गिरते क्यों नहीं है? दिखाते हैं, फोटो में देखते हैं तो जमीन गोल है, जो नीचे गया वो भी नहीं गिर रहा है, जो ऊपर है वो भी नहीं गिर रहा है। माजरा क्या? 7 लेयर से 7 परतें हैं, परत हैं, 6 परत हैं ये जमीन के सर्कल के बाहर। कभी जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कि 27 तारीख को मैं साइंस के हवाले से ज़मीन और पहाड़ की क्या नौयत है कुरान और हदीस की रोशनी में और जदीद साइंस की रोशनी में मैं पेश करूंगा। 27 तारीख को भी शायद आसपास में कई प्रोग्राम, आज हाँ धचना में कोई प्रोग्राम है, बल्कि आज तो मैं आपके प्रोग्राम में उड़ीसा से आया हूँ, मेरा वहाँ का प्रोग्राम था, मैं यहाँ पहुँचा, फिर सुबह मुझे उड़ीसा ही पहुँचना है, खड़गपुर उड़ीसा बॉर्डर। दिल भाई उधर के बादशाह हैं, शहनशाह, ये 30 तारीख को पहुँचेंगे, हमको फिर आपके इस प्रोग्राम के लिए आया था। तो ये जो जमीन है इसके नीचे क्या है? सबसे ज्यादा लावा जमीन के तीसरी परत के नीचे। 10 अरब साल तक अल्लाह तबारक व ताला ने उस परत को ठंडा करने के लिए जमीन के लेयर को बनाया। 10 अरब साल जदीद साइंस के हिसाब से, और कुरान के हवाले देकर भी मैं उस दिन समझाऊंगा कि 10 अरब साल गुजरने के बाद वो ठंडा हुआ, तब इसके अंदर ऑक्सीजन अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा किया। अब बात करते पहाड़, ये पहाड़ कितनी भारी भरकम, जितना ऊपर होता उतना नीचे होता है ये पहाड़। लौ अनज़लना हाज़ल कुरान, सबसे मजबूत तरीन दुनिया के अंदर ये जमीन को हिलती थी, अल्लाह ने पैदा किया एक जगह में, एक और कील के तौर पर पहाड़ को पैदा किया।
इस पहाड़ पर अगर कुरान को उतारा जाता, लो अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। सबसे ज्यादा मजबूत तरीन इंसान के दिल को देखा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दिल पे अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को नाजिल करने का फैसला किया और उस दिल ने बर्दाश्त किया। जब पहली वही आई तो कांपने लगे थे, बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद वक्फा गुजरा, अल्लाह के नबी बैलेंस्ड हुए, अल्लाह के नबी पुरसुकून हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर दूसरी वही नाजिल की। वो एक अलग सिस्टम, वो एक अलग